चलो जी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। कल कल का क्लास जब हम पढ़ा रहे थे आवाज जा रहा है ना? हाँ हेलो। हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं जी। टॉपिक कल जो हम पढ़ा रहे थे जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। हमने कहा था कल कि स्टोमक के अंदर में जो ग्लैंड होता है उसका नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक के अंदर में जो ग्लैंड होता है ना सर, वो 3 काम करता है जी। ठीक है। म्यूकस निकालता है, HCl देता है और आपको पेप्सिनोजेन बनाता है जी। ठीक है। और बचपन में रेनिन भी बना रहा होता है जी। ठीक है। तो कल हम तुम लोग को समझा रहे थे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो स्टोमक से। जैसे हम कल बोले थे उस दिन कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, उसी तरह से प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होने लगता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन सर आपको है ना स्टोमक में जाकर के होता है। लेकिन 100% प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत ही प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, जिसको हम लोग पार्शियल डाइजेशन के नाम से बुलाए थे जी। ठीक है। एक मिनट। तो ये सब बातें हम लोग कर लिए थे कल, तो एक बार है ना थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं और आज ग्लैंड खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। टॉपिक कुछ इस तरह से है ना। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना जी। टॉपिक का नाम है आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है अभी तक, तो सेलेवरी ग्लैंड पढ़ाया है जी। ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड के बारे में जब हम तुम लोग को है ना सेलेवरी ग्लैंड के बारे में जब पढ़ा रहे थे, तो इसके बारे में हम तुम लोग को क्या क्या बताए थे, लोकेशन इसका बताए थे, है ना। इसका नंबर बताए थे, है ना। इसका कितना नंबर होता है, 3 पेयर होता है ये। और साथ साथ है ना वर्क भी बताए थे, है ना। ये सलीवा निकालता है और सलीवा का काम क्या होता है सर, स्टार्च को डाइजेस्ट करना होता है। इसके अंदर में 2 एंजाइम भी बताए थे तुमको, है ना। एक एंजाइम का नाम क्या लिखे थे, सेलेवरी एमाइलेज, और दूसरे का नाम क्या लिखे थे हम लोग, है ना, आपको लाइजोजाइम। ये रटना है, तुम्हारा 10th का बोर्ड के हिसाब से हम लोग बोले थे उस दिन, लाइजोजाइम के नाम से जानते हैं जी। ठीक है। दोनों का अपना अपना काम होता है। ठीक है। और उसके बाद तुम लोग को पढ़ाया गया था सेलेवरी ग्लैंड के बाद, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना जी। गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाया गया था, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, पेट में होता है जी। इसका भी सर आपका अपना रोल है। ये 3 चीज निकालता है, ये म्यूकस भी निकालता है, जिसका काम क्या होता है, स्टमक के दीवार को प्रोटेक्ट करके रखना HCl के एक्शन से। और पेप्सिनोजेन नाम के है ना केमिकल भी निकालता है, पेप्सिनोजेन एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम होता है जी। ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम निकालने में भी क्या करता है, यह मदद करता है जी। ठीक है। तो कल हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे कि देखिए स्टोमक ये हुआ, तो स्टोमक के अंदर में सर है ना एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक इरेगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस इरेगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक पिट बोलते थे, नहीं नहीं उसको रॉगी बोलते थे जी। ठीक है। और रॉगी का एक हिस्सा जो होता था, एक कोई हिस्सा, उसको हम लोग क्या नाम देते थे, गैस्ट्रिक पिट के नाम से बुलाते थे। और जब तुम इस गैस्ट्रिक पिट को बड़ा करके देखेगा ना, तो इसी में तुमको बहुत तरह का सेल दिखाई देगा, सेल कोशिकाएं सब दिखाई देंगी, बहुत सारे आपको सेल सब होंगे। उस सारे सेल को एक साथ मिला के हम लोग क्या नाम देते थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से बुलाते थे जी। ठीक है। ये सब बातें किए थे कल। सर गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह का केमिकल निकलता है। एक है म्यूकस, जो इसके चारों तरफ से प्रोटेक्शन का काम करता है, इसके अपने मांस को बचा के रखने में मदद करता है। क्यों भाई, क्योंकि सर ये HCl भी निकालता है, और HCl का है ना आपको pH, है ना, HCl होता है सर इन स्टोमक में। और इसी वजह से जितने भी मैमल्स हैं सर, सारे मैमल्स का स्टोमक का pH 1.8 होता है जी। ठीक है। इस pH पे सर कुछ भी टिका पाना मुश्किल होता है। लेकिन असर क्यों नहीं होता हम लोग को इसका, तो पहली बात आप पानी पीते रहते हो, इसलिए डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। HCl जो है ना डाइल्यूट फॉर्म में, लेकिन यही जगह पे 2-3 दिन तक तुम फास्टिंग कर लो, है ना, एकाएक ठांस के खा लो, तो हो सकता है उल्टी हो जाए, या कुछ ऐसा चीज़ खा लिए हो, है ना, जो बहुत बदबूदार होता है जी। तो वहाँ ब्रेन क्या करेगा, उसको बाहर फेंकने के लिए कहेगा। तो एसिड भी बॉडी से बाहर निकलता है, तो तुमको कभी गला वगैरह सब जलता रहेगा, मन खराब रहता है, तब भी देखते हो कुछ खा लेते हो बिस्किट वगैरह, है ना, तो ब्रेन है ना नहीं एक्सेप्ट करता है, तो उसको बाहर फेंक देता है। और जैसे बाहर फेंकता है सर, है ना जी, तो आपके अंदर से एसिड भी बाहर निकलता है। उल्टी जब भी होता है ना जी, वोमिटिंग, तो सिर्फ स्टोमक के अंदर का सारा सामान बाहर आता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया चीज़, है ना, वोमिटिंग के रास्ते से बाहर आवे। वोमिटिंग कभी भी होगा तो वोमिटिंग
है ना, स्टोमक के कंटेंट को बाहर निकालता है। अगर तुमको एनालिसिस करना हो कि एसिड है या नहीं, तो किसी भी बच्चे का या किसी भी जानवर का उल्टी का एनालिसिस करो ना, तो तुमको उसमें HCl मिल जाएगा। वोमिटिंग, है ना, क्या होता है ना, वोमिटिंग का डिफिनेशन लिख रहे हैं जी, है ना, वोमिटिंग का डिफिनेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। इजेशन ऑफ, है ना, इजेशन ऑफ ऑल स्टोमक कंटेंट, है ना, स्टोमक कंटेंट, है ना, कंटेंट, है ना, थ्रू माउथ, है ना, थ्रू माउथ, है ना। वोमिटिंग बहुत वजह से होता है जी, ठीक है। कोई गर्भवती लड़की होती है, उसमें भी वोमिटिंग देखने को मिलता है, उसका अलग कारण है जो तुमको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे। कभी किसी किसी लड़कों को मोशन सिकनेस होता है ना, जैसे कोई बस से जा रहा है या कार से जा रहा है तो उसको उल्टी होने लगता है, ये भी एक तरीका। और एक जो है तबीयत खराब होता है आपका, है ना, अनडाइजेस्टेड खाना खाते हो या अजीब तरह का खाना खाते हो तो मन खराब होने लगता है, तब भी वोमिटिंग हो सकता है जी। अभी हम लोग इस चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं, हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो एसिड हमारे पेट में होता है ना, वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, पानी मिला हुआ होता है जी, ठीक है। इसलिए आपके पेट की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन कोई लगा नहीं सर, अगर हुआ तो अगर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तब भी नहीं तुमको कुछ होगा, क्योंकि तुम्हारे पेट के दीवार पे क्या होता है, म्यूकस का लेयर होता है जी, चिपचिपा लेयर होता है, और यही लेयर तुमको क्या बचाता है, एसिड के ऐसा अटैक से बचाता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी। इसलिए एक बचपन वाला क्वेश्चन सब है कि एक शेर मांस खाया तो सर मांस तो गला लिया, पर उसका पेट खुद मांस का बना हुआ है तो क्यों नहीं गलता है, क्योंकि सर उस दोनों के बीच में HCl का कवर होता है जी, ठीक है। ये सब बात कल भी किए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते ताकि हमको रिकॉर्डिंग करके चढ़ाने में, यूट्यूब पे डालने में आसानी हो, ठीक है। और अब हम तुमको बताए थे कल भी कि HCl का दो काम है सर। एक तो सर एसिडिक pH बना के दिया, है ना, एसिडिक pH, और दूसरा सर ये पेप्सिनोजेन को, कल पढ़े थे हम लोग, पेप्सिनोजेन को, है ना, एक्टिवेट करने में भी मदद करता है जी, ठीक है। और इसको पेप्सिन में बदलता है सर। पेप्सिन सर नखरेबाज एंजाइम है सर, कहता है कि मैं काम तो करूंगा लेकिन मुझे एसिडिक pH चाहिए, तो चल भाई वो भी हो जाएगा, क्योंकि HCl उसको क्या देगा, एसिडिक pH। और ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है सर, है ना, लेकिन 100% नहीं तोड़ पाता, 10% ही तोड़ पाता है, इसलिए इसको तुम पार्शियल, है ना, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहोगे, है ना सर, मतलब उतना नहीं अच्छा काम किया, है ना, यही कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। मतलब आप मांस खाइए, दूध खाइए, या है ना अंडा, या है ना कुछ प्रोटीन वाला सामान खाओगे तो तुम उसका हल्का फल्का टूटने का हिस्सा देख लोगे कहाँ, स्टोमक में ही, ठीक है। अब तुम लोग को बताए थे कि भाई हम लोग में जो भी, जैसे तुमको एक सेल है ना, एक सेल क्या चीज़ का डिमांड कर सकता है, छोटा छोटा चीज़ का डिमांड करेगा जी, जैसे ग्लूकोज का डिमांड करेगा, है ना, एमाइनो एसिड का डिमांड करेगा, है ना, ग्लिसरॉल समझते हैं आप, ठीक है। ग्लिसरॉल का मतलब होता है सर ऑयल होता है एक प्रकार का, है ना, ग्लिसरॉल ऑयल होता है ना। फैटी एसिड जो नारियल तेल सब देखते हो, है ना, जो सरसों तेल होता है उसमें फैटी एसिड होता है जी, है ना, तो इस सब को डिमांड करता है, ठीक है। सर नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमेशा एक पीस में चाहिए होता है, एक पीस में, एक सेल को कुछ भी चाहिए तो सिंगल पीस में चाहिए। तो सर प्रोटीन बना होता है लाखों लाख एमाइनो एसिड का, 10-10 लाख एमाइनो एसिड का बना होता है सर, इसीलिए हम लोग इसका डाइजेशन करते हैं ना। तो पेप्सिन तो डाइजेशन किया सर, लेकिन अच्छा से नहीं किया सर, मतलब 4-5 एमाइनो एसिड है, तो ये अच्छा थोड़े माना जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक पीस में ना, इसका मतलब तुम समझ गया होगा कि स्टोमक डाइजेशन ठीक ठाक नहीं करता है सर, हमको किस पे निर्भर होना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल ही इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे बढ़िया से डाइजेशन होता है जी। तो इसका मतलब स्टोमक का काम क्या होता है, खाना को जमा करना, 4 से 5 घंटा तक खाना को जमा करके रखने में मदद करता है। कल ही तुम लोग को पढ़ाए थे कि बचपन में हम लोगों में क्या निकलता रहता है, रेनिन भी निकलता रहता है जी, ठीक है, RENNIN, रेनिन, है ना सर। बचपन में मतलब क्या, इन्फेंट स्टेज में कल पढ़ाए थे आप लोग को, जो बच्चा माँ के दूध पे डिपेंड रहता है तो उसके बॉडी में, है ना, प्रो रेनिन निकल, आवाज नहीं जा रहा जी, हेलो, हाँ हिल रहा है क्या, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो कल ही हम बताए थे आपको कि प्रोरेनिन, है ना, प्रोरेनिन हम आपको पढ़ाए थे, ये बचपन में ही निकलता है। 1 साल के कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, चाइल्ड जो 1 साल से लेस देन 1 ईयर, है ना, लेस देन 1 ईयर, है ना, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। प्रोरेन निकलता है। कंसेप्ट तुम लोग को समझाए थे कि भाई तुम जो भी सॉलिड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस खाओगे ना, तो 4 से 5 घंटा तक पेट में जमा रहेगा और तुमको 4 से 5 घंटा तक भूख नहीं लगने देगा, ठीक है। लेकिन वही जगह पे तुम लिक्विड डाइट लोगे तो तुमको भले एनर्जी मिल जाए लेकिन भूख लगा हुआ रहता है ना। कोई लड़का कहता है ना कि सर शरबत पीने में ताकत मिल ही जाता है, तो काहे इतना खाना खाते हैं हम लोग। तो जवाब है तुम्हारा स्टमक खाली होएगा ना तो आवाज करने लगेगा जी, ठीक है, और साथ साथ भूख लगने का एहसास भी बताएगा, ठीक है।
इसीलिए हम लोग है ना खाना खाते हैं ताकि स्टोमक भरा रहे, ठीक है। तो मुद्दा ये उठता है कि अगर आप लिक्विड डाइट लेते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत पास कर जाएगा स्टोमक को। पानी पियोगे ना सीधे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा, ठीक है, स्टोमक में ठहरेगा भी नहीं। लेकिन सर एक मुद्दा ये है कि सर ऐसा हुआ तो बच्चा सब तो माँ का दूध ही पीता है, वो भी लिक्विड है, तुरंत इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो स्टोमक खाली रहेगा, बच्चे को बार बार भूख लगने का एहसास होगा। अब बच्चा बार बार माँ की मिल्क पे डिपेंड होना पड़ेगा, तो सर ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा ना, बच्चा को भी इंडाइजेशन होने लगेगा, खाना नहीं पचेगा, बीमारी भी होगा जी, ठीक है। तो भगवान कहिए या अल्लाह कहिए कि उसने है ना ऐसा सिस्टम बना दिया ना कि उसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये गॉड पावर कह सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे सब में है ना, इन्फेंट सब में प्रोरेनिन निकलता है सर ये भी सोया हुआ एंजाइम है, नाम के आगे प्रो लगा हुआ है, प्रो माने जब भी लिखा रहा है ना बायोलॉजी में, इसका मतलब इनएक्टिव होता है जी, ठीक है ना। इसको भी एक्टिव करता है सर HCl बचपन में, और इसको किस में बदलता है, RENNIN में बदलता है। इस रेनिन का काम क्या होता है, बच्चा जो मिल्क पीता है ना, उस मिल्क में से कैल्शियम को छीन लेता है जी, कैल्शियम अलग कर दिया तो मिल्क अलग हो गया जी, ठीक है। मिल्क में से कैल्शियम निकाल दो ना, क्लॉट कर जाएगा जी वो, अब क्लॉट कर जाएगा तो ज़्यादा देर तक टिकेगा सर, इससे कोई नुकसान नहीं होता है सर। इससे अच्छी बात यह है कि बच्चे को 4 घंटा तक भूख नहीं लगेगा। तो एडवांटेज यही है कि सर मिल्क को क्लॉट करने में मदद करता है रेनिन। अब हम लोग में मिल्क का डाइजेशन का बात होगा ना, जैसे मान लीजिए आज हम लोग मिल्क पियेंगे तो मिल्क का डाइजेशन हम लोग में इससे नहीं होगा, है ना, कौन करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा जी, ठीक है, या है ना पेप्सिन करेगा, वो भी हल्का फल्का, ठीक है, क्योंकि सर इसमें उतना अच्छा से नहीं टूटता है, टूटा सर लेकिन अच्छे से नहीं टूटा। देखो इतना दूर पढ़ाने के बाद तुम्हारे मन में 2 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन पहला जो पहले भी पूछ चुके हम लोग, है ना, विच मॉलिक्यूल, है ना, विच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्वेश्चन है जी, विच मॉलिक्यूल डाइजेस्ट, है ना, डाइजेस्ट, है ना, फर्स्ट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री दिख रहा है फोटो, एलिमेंट्री कैनाल, है ना, विच मॉलिक्यूल डाइजेस्ट, है ना, आपको इन फर्स्ट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले पचता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, किसकी मदद से, है ना, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम की मदद से। पहला ऑप्शन दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, अब ब्रैकेट में जानबूझ के हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो कोई बच्चा, स्टार्च, है ना। और दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं प्रोटीन, है ना, और तीसरा दे रहे हैं, है ना, आपको न्यूक्लिक एसिड, और चौथा दे रहे हैं लिपिड, लिपिड माने चर्बी वगैरह, हम इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि तुम सब जानता है सबसे पहले माउथ में खाना पचता है, अब माउथ में किस चीज़ का पचता है, स्टार्च का, ठीक है। फिर से सुनो, है ना, अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, है ना, विच मॉलिक्यूल, है ना, नॉट इफेक्ट, है ना, नॉट इफेक्ट, है ना, इन स्टोमक ऑफ, है ना, ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल, है ना, पेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 70% स्टार्च, है ना, जानबूझ के दे रहे हैं, एंड 30%, है ना, माल्टोज, क्लियर हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं लिपिड, और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं ऑल। यही आंसर होगा, है ना जी, क्लियर हो रहा है जी। हम क्या बोलना चाहें, ये सब का कोई कुछ नहीं हो पाया था, खाली प्रोटीन का ही ना डाइजेशन हुआ था। तो इसी को हम और करके घुमा देते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो, है ना, स्टोमक में जाके टूटता है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। सेकंड, है ना, क्वेश्चन है ये भी, सेकंड मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल्स दैट डाइजेस्ट, है ना, केमिकली, है ना, इन, है ना, आपको स्टोमक, कौन सेकंड सा मॉलिक्यूल है जो, या सीधे मॉलिक्यूल लिखते हैं, वो मॉलिक्यूल बताइए जो डाइजेस्ट होता है, विच मॉलिक्यूल, है ना, डाइजेस्ट इन, है ना, आपको कि डाइजेस्ट केमिकली, है ना, इन स्टोमक। तो आंसर इसका क्या होगा, प्रोटीन, है ना, सही है, प्रोटीन आंसर इसका। दूसरा ऑप्शन हम जानबूझ के दे रहे हैं स्टार्च, है ना, तीसरा ऑप्शन तुमको जानबूझ के दे रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना, चौथा लिपिड। तो तुम किस पे टिक मारेगा, प्रोटीन पे, ठीक है। चले ना आगे, अब आइए, है ना, आगे बढ़ते हैं इससे, है ना, लीवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम क्या है आपको, लीवर, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो लीवर के बारे में जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड पहले बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है
हम ग्लैंड का मतलब तुमको समझाए हुए हैं, ठीक है, इस पे कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। ग्लैंड का मतलब सब जानता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इसको रट लीजिए, है ना, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यही है। का है भाई? तो कम से कम 1.5 से 1.2 से, है ना, 1.5 kg है जी, ठीक है। आप इसको हिंदी में कलेजी बोलते हैं। कभी खस्सी के मांस जो बेचता है ना, उसके यहाँ जाइएगा, कलेजी कहिएगा देने के लिए, तो देगा। कभी खाओगे तो ये तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये यही यही लीवर है वो, ठीक है। लीवर बहुत कुछ करता है सर। ये एक्जोक्राइन भी है। एक्जोक्राइन का मतलब समझते हो ना, है ना, जो पाइप में कुछ डालता हो, ठीक है, कुछ भी बनाता हो कैविटी में डालता हो, उसको एक्जोक्राइन कहते हैं। और इंडोक्राइन भी है। ये सब पढ़ाएंगे, एक्जोक्राइन इंडोक्राइन का मतलब, है ना। जो कुछ बनाता हो ब्लड में डालता हो, उसको इंडोक्राइन के नाम से बुलाते हैं। आपको लीवर इज, है ना, लीवर इज, है ना, एक्जोक्राइन इंडोक्राइन बोथ टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ फीचर, है ना। इसके पास दोनों तरह का गुण होता है सर। नहीं समझ में आया तो बाद में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये देखते हैं सर, लीवर होता कहाँ है। तो सर ये सिचुएटेड, सिचुएटेड, एक मिनट जो कॉल आ रहा है। क्या हुआ? घर पे हैं? यहाँ यहाँ पे, इस पे, इस जगह पे। हाँ। हेलो। और बीच में फोन आ गया था, तुमको भी सुनाई दे रहा था? ओ, एक मिनट। अब दिख रहा है वो ना? हाँ देखिए, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं सिचुएटेड कहाँ होता है लीवर, ठीक है। तो इस पे भी सिलेबस बात कर लेते हैं। लोकेशन पहले पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। लोकेशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लोकेशन क्या होता है? आपको एब्डोमेन में होता है, इन एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन, है ना। और किधर होता है? तो आपको राइट साइड में होता है, राइट साइड में दिखाई देता है जी, ठीक है। तुम फोटो देखा होगा बहुत सारा, हम बार डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो बनाए थे ना। ये स्टोमक था, स्टोमक के जस्ट इस साइड में तुमको क्या दिखाई देगा? लीवर होगा जी, ठीक है। यहीं पे लीवर होता है। लीवर के अंदर में गाल ब्लाडर होता है जी, ठीक है। और कभी कभी तुम कभी रियल में देखोगे तब, नहीं तो इमेजिन करो कि ये दो टुकड़ों में बटा होता है। लीवर दो पीस में होता है, दो टुकड़ा होता है जी, ठीक है। दो टुकड़ा एक साथ, जैसे ऐसे हम अपना मुट्ठी रख रहे हैं ना, ये इस तरह से होता है जी, ठीक है। तो ये एक हिस्सा हुआ और ये एक हिस्सा ये हुआ जी, ठीक है। तो दो पार्ट्स में बटे होते हैं जी, ठीक है। इन आपको एब्डोमेन राइट साइड, है ना, ऑफ, है ना, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे दाहिने साइड में होता है सर, है ना। और डिवाइड इनटू टू लोब, है ना, डिवाइडेड इनटू टू लोब, है ना, टू लोब, है ना, दो हिस्सों में बटा होता है जी। देखो लीवर का एक और नाम है जी, लीवर का एक और नाम क्या है सर? इसको हेपैटिक भी बोलते हैं, हेपैटिक, है ना जी सर। और दूसरी बात, इसके अंदर का जो सेल होगा जी, इसका जो कोशिका होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हेपैटिक सेल बोलेंगे, हेपैटिक सेल, हेपैटिक सेल। बहुत काम करता है सर लीवर। लीवर का फंक्शन बहुत सारा है जी, है ना, लॉट्स ऑफ वर्क, है ना जी, लॉट्स ऑफ वर्क होता है। लेकिन हम लोग को तो खाना पचाने से ना संबंधित बात करना है जी। तो लीवर में हेपैटिक सेल होता है सर, जो बाइल बनाता है, बाइल, है ना, बाइल एक हरा रंग का पित्त होता है जी, है ना, ये ग्रीन कलर का होता है जी, ठीक है। या उतना नहीं समझ जाओ, ग्रीन कलर का कोई सब्सटेंस होता है, बाइल। लीवर में एक बाइल, लीवर के अंदर में कौन बाइल बनाता है? लीवर के अंदर में सब हिस्सा बाइल नहीं बनाता है। लीवर के अंदर में एक हेपैटिक सेल होता है सर। वही हेपैटिक सेल क्या करता है सर? आपको मेक बाइल, ये बाइल बनाता है जी, ठीक है। तुम बाइल समझ लो एक तरह से हरा रंग का चीज। कभी मछली उछली को पकड़ोगे ना, बड़ा सा मछली को, तो मम्मी जब काटेगी तो उसमें देखना एक पित्त जैसा रहेगा, वो करवा करवा लगता रहेगा, ठीक है। इतना बड़ा रहेगा, हरा रंग का दिखाई देगा जी, ठीक है, गौर करना, है ना जी। हाँ, हटा दिया, इसको तेल बोलती होंगी मम्मी, ठीक है। तो वो हटा दिया जाता है जी, ठीक है। एक्चुअली में वो ही लीवर का एक हिस्सा है जी, ठीक है। और उसको जब फोड़ोगे ना, तो तुमको गाढ़ा हरा कलर का तुमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसका नाम है बाइल। देखो, हम लोग के अंदर में डेली डेली 500 ml बाइल बनता है जी, पर डे, है ना जी। अब तुम बाइल का एनालिसिस करेगा ना, छानबीन करोगे ना, जैसे सलीवा पढ़ाए थे एक बार, याद आ रहा ना, सलीवा जैसे पढ़ाए थे, वैसे तुम लीवर के बारे में जब पढ़ोगे तो बाइल के बारे में पढ़ोगे। अब बाइल का एनालिसिस करोगे तो उसमें तीन चार चीज मिलेगा तुमको। एक मिलेगा बाइल पिगमेंट, है ना जी, बाइल
पिगमेंट, है ना, जो कि कैसा होता है, येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है जी, ठीक है। और है ना, दूसरा होता है बाइल साल्ट, है ना जी, एक होता है बाइल साल्ट होता है जी, ठीक है। और तीसरा होता है सर इसी के अंदर में, है ना जी, आपको कोलेस्टेरॉल, ये तुमको नया नाम लगा होगा, ठीक है। और एक होगा फॉस्फोलिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड। देखो ये सब याद नहीं होगा, पर ये दोनों याद करना होगा तुमको, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट, है ना जी। देखिए कहना हम क्या चाह रहे हैं, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है जी, नो एंजाइम, ये बात रट के रखना, बट नो एंजाइम, अभी 10th लेवल में है, नो एंजाइम। सर लीवर से बाइल निकलता है और बाइल का में कोई केमिकल एंजाइम नहीं होता, खाना पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है सर। ये बहुत अजीब लगा हमको सर, लेकिन ऐसा ही कुछ बात है जी, ठीक है। सुनना ना, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्टेरॉल होता है और फास्फोलिपिड होता है। सर फोटो बना के समझाइए, ठीक है। देखो ये है स्टोमक और यहाँ पे ड्यूडेनम है, ये हिस्सा जो देख रहा है इसका नाम क्या है, ड्यूडेनम पढ़ाए थे इसको हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है, यहीं पे लीवर होता है जी, ठीक है। इस जगह पे क्या होता है, लीवर से बाइल बना, अभी गाल ब्लैडर का बात ही नहीं कर रहे हैं हम तुमको, बाइल बना, ये बाइल कहाँ चला जाएगा सर, ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम के रास्ते, एनस के रास्ते से बाहर निकल जाएगा सर। इसका खाना पचाने से कोई संबंधित नहीं है, असल में इसका काम क्या होता है सर, खाना को कड़वा बनाना, 7.8 pH पे ले जाना। कुछ जा रहा है बात समझ में, है ना जी। ऊपर में पेट में कैसा खाना था, एसिडिक खाना ज्यादा रहा है, एसिडिक खाना को बेसिक खाना में बदलने में मदद करता है लीवर, ठीक है। सुनिएगा थोड़ा, भी 5 मिनट क्लास और है, 5-10 मिनट, है ना। मेरा कहना है अभी लीवर पढ़ा रहे थे हम तुमको, अच्छा सुनना, अभी हम गाल ब्लैडर का बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे मन में चल रहा हो ये गाल ब्लैडर क्या होता है सर, ठीक है। इसको साइड रखो अभी थोड़ा देर के लिए, है ना। हम आपको बढ़ा रहे हैं लीवर, फोटो दिखा के समझा रहे हैं। ये स्टोमक हुआ, है ना, स्टोमक खत्म होने के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो फोटो बन रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का फोटो है सर। इसी जगह पे क्या होता है, लीवर होता है, जिसको आप हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत इसका हिंदी नाम है जी, ठीक है। और हमने कहा कि लीवर के अंदर में कोशिकाएं सब होती है, हर तरह का कोशिका होता है, उसमें से हेपेटिक सेल होता है जो क्या बनाता है सर, बाइल, BILE, बाइल का काम क्या है सर, तो बाइल का काम होता है सर, ये अल्कलाइन करता है सर खाना को, जैसे एसिडिक कल कह रहे थे उसी तरह से ये खाना को अल्कलाइन करता है। क्या है भाई, है ना, पहले अल्कलाइन करता है तो कितना करता है सर, 7.8 pH करता है, लगभग 8, है ना। क्यों करता है सर, फॉर, है ना, डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, खाना पचाने में मदद करेगा जी, हेल्प इन डाइजेशन। लेकिन एक बड़ा समस्या क्या है, नॉट कंटेन एंजाइम, ये इसके पास एंजाइम नहीं होता है जी, ठीक है। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता है, तो होता क्या है इसके अंदर में, तो बाइल के अंदर में बाइल पिगमेंट होता है जी, ठीक है, बाइल पिगमेंट, है ना। और बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट, है ना। और क्या होता है सर बाइल साल्ट के अलावा, तो कोलेस्टेरॉल होता है, हम समझा सकते हैं सब जी, ठीक है, कभी घबराना नहीं, कोलेस्टेरॉल। और फॉस्फोलिपिड होता है जी, फॉस्फोलिपिड, है ना। सर इसका क्या काम है, आप तो पहले हाथ खड़ा कर दे कि सर आपको एंजाइम नहीं होता है ना, लेकिन सर ये मदद करता है किस तरह से, खाना को कड़वा बना देता है, जो यहाँ एसिडिक फूड था, खट्टा खट्टा खाना था, उसको क्या करेगा, कड़वा कर देगा जी, ठीक है, भविष्य में काम आएगा सर इसका। लेकिन आप ये चारों का क्या मतलब है सर, समझाइए। पहले तुम्हारे मन में चल रहा होगा सवाल, ये चारों मिलके कितना निकलता है डेली, तो डेली आधा किलो तक निकलता है जी, 500 ml तक निकलता है, ठीक है। और 24 घंटा, है ना, निकलता रहता है, 7 दिन निकलता रहता है जी, ठीक है, कभी रुकता नहीं है ना। सर बाइल पिगमेंट, है ना, कलर देता है, कलर, है ना, कलर, येलो कलर देता है सर, येलो कलर। आप तुम लोग गौर करो, हम लोग जो फैकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं ना, गंदगी जो डिस्चार्ज करते हैं ना, उसका कलर येलो क्यों होता है, उसका कलर येलो इसलिए होता है सर क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट मिला होता है। आप इमेजिन करो तुम, ठीक है, कि कोई बच्चा दूध पीता है सर, लेकिन जब बाथरूम करता है वो, या है ना, फैकल मैटर डिस्चार्ज करता है, तो येलो कलर का क्यों करता है, कभी गौर किया है ना, कि सर पिया मिल्क है और निकाल रहा है येलो कलर का सब्सटेंस, ठीक है, ये कैसे संभव होगा सर, ठीक है। एक्चुअली में ये बाइल पिगमेंट उसमें मिल जाता है, खाना का रास्ता से जो ज़्यादा ना सर, ये बाइल पिगमेंट मिलता है जी, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे का स्टूल समझते ना, गंदगी अगर येलो नहीं है, तो डॉक्टर समझ जाता है इसका कुछ ना कुछ बीमारी चल रहा है, बाइल पिगमेंट नहीं बन पा रहा है, ठीक है जी। बाइल पिगमेंट का बनना जरूरी होता है, और जरूरत से ज़्यादा बन गया बाइल पिगमेंट, इसका मतलब क्या हो गया सर, उसको जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। और लिमिट में बन रहा है सर, यही चेक करता रहता है डॉक्टर साहब, लीवर बड़ा है कि छोटा है। देखो ज़्यादा लीवर बड़ा हो जाएगा, 1.5 किलो से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लीवर,
है ना जी। तो ज़्यादा पीला होगा उसका फेकल मैटर, है ना, और कम हो जाएगा तो कम पीला होगा फेकल मैटर। तो लीवर कैसा काम कर रहा है इसका पता लगाने के लिए बाइल पिगमेंट का इस्तेमाल होता है। तुमको अगर बोर्ड में पूछ देगा बाइल पिगमेंट का काम, तो येलो कलर प्रोड्यूस करता है सर, ठीक है ना, येलो कलर ऑफ फीटल स्टूल। स्टूल को कैसा कलर देता है, येलो कलर। तो सर इसका मतलब खाना पचाने से कोई मतलब ना है, सही बात है, खाना पचाने से कोई लेना देना नहीं है, बस ये कलर देता है सर। ये एक तरह से बाहर निकल गया, कलर क्या देते निकलता है, येलो कलर। तो नॉर्मल इंसान का स्टूल कैसा होगा, है ना, येलो कलर का। जो आदमी बीमार होगा उसका स्टूल का कलर हो सकता है इस कलर से डेविएट कर जाए, है ना जी। तो डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है। अब बाइल साल्ट का बताते क्या काम है। बाइल साल्ट नमक है एक प्रकार का ये, ठीक है। तो बाइल साल्ट समझते हो, जैसे NaCl लिखते हैं ना जी, NaCl, इसको साल्ट पढ़ते हैं जी, ठीक है। उसी तरह से एक बाइल साल्ट होता है जी, ठीक है। बाइल साल्ट का फॉर्मूला हमको पता है लेकिन तुमको लिखेंगे नहीं, तुम समझना होगा तुमको, ठीक है। इसका हम हिंदी ये फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, इसका ये लिख रहे हैं सोडियम ग्लाइकोलेट नाम है। जैसे तुम इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हो ना साल्ट को, उसी तरह से एक साल्ट होता है जिसका नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट। बहुत तरह का नमक होता है जी, ठीक है। उसी तरह से ये सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टायरोकुलेट का बना होता है। एकदम नाम हार्ड हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया जी, ठीक है। टायरो, है ना, टायरोकुलेट, सोडियम टायरोकुलेट, है ना जी, टायरोकुलेट। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बाइल साल्ट सर काम बताइए ना सीधे, इतना नाम क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो बाइल साल्ट क्या करता है, देखो तुम जो तेल खाते हो ना, तेल मतलब लिपिड, लिपिड जैसे क्या हुआ, मक्खन हुआ, है ना, सरसों का तेल हुआ, है ना, या ब्रेड में जो आपको देखते हैं ऊपर से बटर लगाते हैं वो सब जितना भी हुआ, ठीक है, क्रीम वगैरह हुआ। तो सर जो हम लोग क्या देखते हैं, चर्बी सब का एक प्रॉपर्टी होता है, ये एक लिपिड का दाना मान लो, ये है ना, दूसरा लिपिड है ये, ठीक है। ये तीसरा लिपिड है, समझ में आ रहा जी। ये चौथा लिपिड है ना, और ये पांचवा लिपिड है। ऐसा एक एक सवाल पूछे तुमसे, ठीक है। ऐसा कभी देखे हो कि मम्मी है ना दूध को एकदम नचाती हो और उसमें से क्रीम बाहर निकालती हो, ऐसा कभी देखा है तुम? हेलो, हेलो, है ना? और तुम भी है रे, तुम भी आ गया है। हाँ देखो, हाँ तो बोल। हाँ एक मिनट रुक जा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमको लगा अकेले हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, है ना। हाँ देखिए सुनिएगा हम क्या बोले, एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट, हमको चार्ज करना होगा मोबाइल। एक मिनट रुक जाओ। हाँ सुनिएगा, आप मम्मी को कभी देखे होंगे दूध में से ना क्रीम को बाहर निकालते हुए, ठीक है। इस घटना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ये बात 10th के लेवल पे है अब हम, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझाते हैं, ठीक है। जैसे आप मिल्क है ना, हम सब जानते हैं मिल्क के अंदर में क्रीम भी घुला होता है ना। ऐसे तुम अभी दूध खरीद के लेके आओ और उसमें, आवाज फट रहा है, एक मिनट। अब आ रहा है आवाज? हेलो, हेलो, ठीक है आप। हाँ, तो हम कह रहे थे क्या कि मिल्क है ना, तो मिल्क में क्या रहता है, क्रीम वगैरह रहता है। तुम ऐसे दूध, कच्चा दूध खरीद के लेके आओगे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें क्रीम है। लेकिन जब इसको तुम है ना इसको छानोगे ना, मतलब एक दल घोटनी आता है उससे इसको नचाओगे ना, तो एक बार क्या होगा कि मिल्क अलग हो जाएगा और इसका क्रीम अलग हो जाता है जी, ठीक है। अलग कर दिए दिए, ठीक है, अलग मतलब इसके अंदर में क्रीम घुला हुआ था सर, उसको तुम क्या किया, बाहर निकाल दिया। और भी बहुत तरीका, मक्खन निकालने वाला को देखे होगे कभी, कोई प्रचार वगैरह में देखोगे, एक डंटा लेकर के नचाता रहता है, ठीक है। तो नचाता रहता है ताकि क्रीम क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। देखो हम लोग जो चर्बी खाते हैं ना जी, चर्बी करने का मतलब तेल वगैरह, बटर वगैरह। तो सर बटर का एक दाना देखिए, ये है एक लिपिड, एक ये ऐसे घेरा बना है, इसको लिपिड कहते हैं। सर लिपिड का एक खास प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे से चिपक जाता है सर, एक लिपिड दूसरे लिपिड से चिपक जाता है सर। लेकिन जैसे ही बाइल साल्ट के संपर्क में आता है जी, बाइल साल्ट के संपर्क में, तो सर ये सब हट जाता है, सब अलग अलग हो गया। कुछ समझा हम क्या बोले? हेलो, हेलो, है ना। देखिए
जब हम लोग जो चर्बी खाते, जैसे एक चम्मच तुम घी खाए हो, तो घी में क्या होता है सर, बहुत सारा लिपिड होता है। ये सारा लिपिड एक दूसरे से चिपका हुआ होता है सर, और चिपके होने के कारण से इसको, है ना, हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बाइल साल्ट क्या करता है, सबको अलग अलग कर देता है, ताकि तोड़ने में बाद में आसानी हो, है ना जी। अभी तोड़े नहीं है, बस सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है, केमिकली नहीं तोड़ा गया है, फिजिकली अलग अलग कर दिया। देखो ना, चार उंगली सटा हुआ था और चारों उंगली को अलग कर दिए हैं, ठीक है, बस इतना काम हुआ है। उंगली पीस में नहीं तोड़े हैं, ठीक है, बस चारों चिपका हुआ था, चिपका हुआ चीज को हटा दिए, ठीक है। तो बाइल साल्ट क्या करता है, हटाने में मदद करता है। अभी देखो यहाँ नीचे वर्ड, मिल्क में से क्रीम हटाएं तो इसको क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन। पढ़ाए थे ना अभी। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या, क्रीम को अलग करना। उसी में तुम क्या देख रहा है, चर्बी को अलग अलग कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन। कुछ गया जी, बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख के समझा देते हैं। बाइल साल्ट का काम क्या है सर, है ना, बाइल साल्ट का काम है हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। अब देखिए, कोई लड़का डालडा वगैरह खाता है ना जी, डालडा सब खाओगे, या अजीब अजीब तरह का तुम प्रोडक्ट खाओगे, जैसे मान लो कि लाल मांस खाने से, लाल मांस समझते हैं, रेड मीट, है ना जी, ऐसा मांस, है ना जी, जो रेड हो, ठीक है, ज्यादातर मटन होता है रेड, और बीफ वगैरह सब रेड मीट होता है ना। रेड मीट जब हम लोग खाते हैं ना सर, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तुम लोग फिर आपको प्रचार भी देखते होगे, आपको जो आता है सफोला गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता होगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या, ऐसा कोई तेल जो नहीं जमेगा, है ना। इमेजिन करो सब लड़का, ये कोई तेल तुम खरीद के लाए हो मार्केट से, सरसों का तेल लाए हो या फॉर्च्यून तेल सब खरीद के लाए हो, तो नहीं जमता रहता है, तो उसका मतलब उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन डालडा खरीद के लेके आओगे, या घी जो होता है, या लाल मांस खाते हैं, तो लाल मांस में क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जी, ठीक है। तो सर ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ चला जाता है, लीवर में, और लीवर उसको क्या किस में बदल देता है सर, स्टोन में। देखो यही कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है सर, स्टोन बन जाता है। कभी तुम लोग सुनना परिवार में, है ना जी। हेलो, हेलो, माइक खुला हुआ, माइक बंद कर लो जी, है ना, आवाज आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना सर, तो कोलेस्ट्रॉल ही आगे जाके स्टोन में बदल जाता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आप समझिए, रिवीजन कर रहे हैं, लीवर पढ़ा रहे हैं, अभी गाल ब्लैडर छुए भी नहीं है, गाल ब्लैडर के बारे में बताए भी नहीं अभी तुम लोग को। हमने कहा लीवर के अंदर में बाइल बनता है, बाइल का काम होता है खाना को कड़वा बनाना सर, और ये बहुत जरूरी होता है, खाना को पचाने में मदद करेगा जी। इसको हम आगे जब पेनक्रियास समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा, है ना। और सर बाइल का जब एनालिसिस करते तो इसमें कोई एंजाइम नहीं मिलता है, खाना पचाने से संबंधित कोई एंजाइम नहीं, एंजाइम नहीं है सर, तो तब फिर क्या काम करता है सर, तो बाइल के अंदर में चार तरह का केमिकल निकलता है, चारों का अपना अपना रोल है जी। बाइल पिगमेंट का काम होता है स्टूल को कलर देना, येलो कलर का स्टूल बनाने में। बाइल साल्ट का काम होता है, जितना भी आप तुम चर्बी खाए रहते हो ना, चाहे कैसा भी चर्बी खाए होते हैं, उस सबको अलग अलग करता है सर। अलग अलग करने की प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। रट्टा मारिएगा, इसका हम क्वेश्चन बना के पूछ सकते तुम लोग से, सब पढ़ रहे हो ना अच्छे से घर पे। उसके बाद हमने कहा कि डेली कितना बाइल निकलता है, 500 ml के आसपास में पर डे बाइल निकलता है जी, ठीक है। और दूसरा इंग्लिश ये है सर, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब तुम कोई खराब खाना खाओगे जिसमें बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल है, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को भी लीवर पकड़ लेता है, और लीवर अपने पास जमा करके रखता है। और अगर तुम उसको, हाँ, नहीं कुछ करेंगे, मतलब बाइल नहीं निकलेगा, तो यही आगे जाके स्टोन में बदल जाता है, यही आगे जाके पत्थर में बदल जाता है जी। कभी सुनोगे लीवर में स्टोन है, तो लीवर में स्टोन है कैसे, मतलब क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। ये स्टोन अलग तरह का स्टोन होता है जी, ठीक है। मतलब तुम कभी गोली वोली देखे हो, गोली मतलब वो गोली बच्चा सब जो खेलता रहता है, वैसा टाइप का कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ये, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पत्थर जिसे कहिएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर निकालता है जी, ठीक है। ये क्या होता है, जब खराब खाना खाओगे ना, रोड पर का समोसा ज्यादा खाओगे, तब तुम्हारे बॉडी में ये बनने का संभावना बढ़ जाता है, इसलिए कंट्रोल में खाइए, है ना। फास्फोलिपिड का कोई खास काम नहीं है जी, ठीक है। चलें आगे इससे। अब देखो, इमेजिन कीजिए सब लड़का कि सर, है ना, हम खाना खाएं या ना खाएं, हमेशा बाइल बनेगा। इमेजिन करो सब लड़का, ठीक है, बाइल ऑलवेज प्रोड्यूस होता रहता है, 24 घंटे 7 दिन बाइल बनता है जी, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे मान लो अभी तुम खाना खाए हो, है ना जी, तो जो बाइल बना है ना जी, वो बाइल एक पाइप के जरिए, इमेजिन करो सब लड़का, एक पाइप के जरिए कहाँ आ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा जी, ठीक है। एक पाइप है, उस पाइप के जरिए कहाँ पहुंचेगा, ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा जी, ठीक है। बहुत सारा जा रहा है, ठीक है। जैसे भी हम खाना खा रहे होंगे, तो जो भी लीवर के अंदर में बाइल बन रहा होगा सर, वो बाइल कहाँ पहुंच जाएगा, आपको सीधे ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा। लेकिन मान लो अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो सर खाना जब नहीं खा रहे होते हैं, तो यही बाइल कहाँ जाके जमा हो जाता है, गाल ब्लाडर में जमा हो जाता है, ठीक है। गाल ब्लाडर में जमा हो जाता है जी, ठीक है। कुछ गया है बात समझ में, गाल ब्लाडर में आकर के लीवर के अंदर में
जमा हो जाता है। इमेजिन करो सब लड़का, हम क्या बोले अभी, ठीक है, हमने ये बोला कि व्हेन यू डू नॉट ईट समथिंग, जब तुम कुछ नहीं खा रहे होते हो, ठीक है, तब तो वो बाइल कहाँ आके जमा हो जाता है, वो बाइल गाल ब्लैडर में आके जमा हो जाता है जी, ठीक है। और जैसे तुम खाना खाना शुरू करेगा या खाना खा रहे होगे, ठीक है, या खाना खत्म कर दिए होगे, है ना, थोड़ा ही देर बाद, है ना जी, वही बाइल, है ना जी, जो लीवर में बन रहा था वो भी कहाँ गिरेगा, ड्यूडेनम में। और जो गाल ब्लैडर में जमा करके रख लिए थे वो भी कहाँ आके गिरेगा, ड्यूडेनम में। तो सर इसका मतलब आज के बाद हमको क्या पढ़ाया आप, ठीक है, तो हमने ये पढ़ाया कि गाल ब्लैडर एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक है। एक आपको क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट स्टोर, देखना रे, यही याद करना है आप लोगों को, दैट स्टोर बाइल, नॉट मेक बाइल। ये बाइल बनाता नहीं है सर, बाइल को जमा करता है, दैट स्टोर बाइल, नॉट प्रोड्यूस बाइल, है ना, ये बाइल बनाता नहीं है सर, बाइल को जमा करके रखता है। जा रहा है बात समझ में? यही आदमी, जब कोई आदमी होता है ना कि समझ में आ रहा है जी, हो गया 10th का लेवल खत्म, है ना। अब ये बात थोड़ा सा सुनिएगा कि जैसे हम बाइल बनाए ना, तो बाइल कहाँ जमा होगा सर आपको, है ना, बनेगा लीवर में। तो लीवर के जरिए सर क्या होगा, है ना, ये कहाँ पहुंचेगा, ड्यूडेनम के पास पहुंचेगा। खाना नहीं खा रहे थे तो कहाँ जमा हो जाएगा, गाल ब्लैडर के पास। देखो कोई कोई क्या होता है, गाँव की लड़की सबको क्या दिक्कत होता है, या देखिएगा मम्मी सबको क्या देखिएगा, वो लोग है ना 12-1 बजे के बाद खाना खाती है जी, ठीक है, मतलब दिन भर लगातार भूखे रहेगी और शाम के टाइम में है ना खाना खाती है। ज़्यादातर घर का यही हाल है, अपने देश में यही हाल है। तो होता क्या है कि जो बाइल गाल ब्लैडर में जमा होता है ना जी, वही पत्थर में बदल जाता है जी। अभी हम क्या बोले थे, बाइल में क्या मिलेगा जी, कोलेस्ट्रॉल, है ना। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जी, ठीक है, एक खास रास्ते से जाकर के कहाँ जमा होता है, गाल ब्लैडर में। जा रहा है जी बात समझ में? और गाल ब्लैडर में क्या होता है सर, जमा हो जाता है। तुम जब जितना देर करोगे खाना खाने में, उतना ज़्यादा क्या होता है ना, बाइल जमा होने लगता है सर इसमें गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर में वो है ना स्टोन में बदल रहा होता है, इसीलिए है ना जी, थोड़ा थोड़ा ही सही, है ना, लेकिन 3 से 4 घंटा के पास खाना खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरा खाइए, खाते रहिए। कुछ सलाद वगैरह या बिस्किट वगैरह हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि बाइल ज़्यादा देर तक गाल ब्लैडर में स्टोर ना हो। बहुत आदमी नहीं होता है कि लगातार फास्ट, हाँ वही दिक्कत है ना, वही दिक्कत है। यही सब चीज़ आगे जाकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी, ठीक है, समझे ना। कि हम लोग जैसे फास्टिंग में रहते हैं तो आपको हर रोज 24 घंटा बाद खाना खाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि गाल ब्लैडर के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा बाइल स्टोर होता है, यही आगे जाके बाइल स्टोन में बदल जाता है। बायोलॉजी कभी नहीं कहता फास्टिंग ज़्यादा रखने के लिए, हाँ ये जरूर कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ फूड है ना थोड़ा डिले करने के लिए। ये नहीं कि तुम लगातार खाते रहो बकरी के जैसा, है ना, 4 से 5 घंटा पे खाना खाना चाहिए जी, ठीक है, पर खाते रहना चाहिए, है ना, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें थी, है ना, वो बातें बोले हैं। लीवर पे बात खत्म हो गया जी, और भी मन कर रहा है कुछ बताने का, लेकिन इसको कल बताएंगे हम, ठीक है। कल पेनक्रियाज पढ़ेंगे, है ना, अभी थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में फास्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे जी, ठीक है। कल वही टाइम में होगा, 11:30 बजे में हम मैसेज डाल देंगे, ठीक है। रहने दीजिए आज यहीं तक। किलरुआ जी उस समझा, अरसलान चला गया क्या, नहीं है? हाँ ये मैसेज किया है, 1 मिनट, क्या मैसेज किया है जी? सर ऑफलाइन कब से शुरू कीजिएगा? ऑफलाइन 14 तारीख से शुरू करेंगे जी। हेलो।